हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड फैक्टर और उसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। और उसमें हम सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अर्थात एक मेटल के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मोर होगा, और जिसकी ईएन लेस होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मोर होगा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। अब हम यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। हम किसे कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर? तो हमें पता है कि मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करे। कहने का मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, वो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम ऐसा कह दें पॉजिटिव आयन, या वो जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं। तो जैसे मैंने लिया M, यहाँ से M प्लस E माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेटल। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव कैटायन का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म कैटायन, क्योंकि वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान दें, मेटेलिक कैरेक्टर में मेटल्स क्या होते हैं? टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल है, और वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सेकंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने कहा था कि मेटल्स वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और नॉन मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो क्या बनेगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन, अर्थात नेगेटिव आयन। तो ध्यान दें, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन या एनायन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल X कोई एलिमेंट है, ये X माइनस, कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये X माइनस का फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर X क्या है? यहाँ पर X है नॉन मेटल। अब आप देखो, जब हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया तो मेटल कैटायन अर्थात पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। जबकि आपकी नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाती है, सॉरी, ये नेगेटिव आयन बनाती है, और नेगेटिव आयन बनाने के कारण इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट नोट क्या बनेगा यहाँ से
तो यहाँ से नोट है कि नॉन मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म एनाइन, क्योंकि ये एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की डेफिनेशन और उनके बारे में पॉइंट्स के हमने डिस्कस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के पेरियोडिक वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पेरियोडिक वेरिएशन। पेरियोडिक वेरिएशन, तो देखिएगा पेरियोडिक वेरिएशंस में हम सबसे फर्स्ट इन ए पीरियड, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब की बार पीरियड का। तो पीरियड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन पर इधर जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की नेचर डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की नेचर डिक्रीज हो रही है तो इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो देखिएगा, अब हम इसको लिख रहे हैं ऑन from left to right, on moving from left to right आपका मेटेलिक कैरेक्टर, आपके जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। बेटा ये साइन डिक्रीजिंग का है, डिक्रीज होगा एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जेड इफेक्ट इंक्रीज। जेड इफेक्ट से मतलब क्या है? कई बच्चों को डाउट है कि सर ये जेड इफेक्ट आप जेडी लिखते हो, उसका सेंस क्या है? तो जब हमने वेरिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तब आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्ट बोलते हैं। और जेड इफेक्ट से मतलब क्या है? जेड इफेक्ट से मतलब है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज। कहने का मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया। अब बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हैंस टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। इससे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी कम है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इन ए पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते समय ऐसी कंडीशन पर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। और अट्रैक्शन फोर्स के इंक्रीज होने से, अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बेटा ध्यान दे, ये जो एरो है, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इंक्रीजिंग और अगर एरो डाउन साइड की तरफ है तो डिक्रीजिंग है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के वाया एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैं
थर्ड पीरियड एलिमेंट यूज कर रहा हूँ। थर्ड पीरियड एलिमेंट का मतलब हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब आप देखिएगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों मेटल है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये तीनों आपके नॉन मेटल है, और जो सिलिकॉन है वो मेटेलॉइड्स है। तो कहने का मतलब यह है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले मेटेलिक होगा, फिर मेटेलॉइड्स होगा, और लास्ट में आपका नॉन मेटल होगा। अब आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट सबसे इधर राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जेड इफेक्ट सबसे लेस होगा। अगर इसका जेड इफेक्ट सबसे लेस होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला जाता है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या एलिमेंट। जबकि ध्यान दें आपका क्लोरीन इस साइड है, तो इस साइड आपको पता है इसका जेड इफेक्ट सबसे मोर है, अर्थात इसका जेड इफेक्ट मैक्सिमम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी लेस है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होती है, इसलिए इसको हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में आपका सोडियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अर्थात ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि ग्रुप नंबर 17 वाले जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ तो उसके लिए देखिएगा। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो हमें पता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, और अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड बाय न्यूक्लियस। ऐसी कंडीशन पर वो न्यूक्लियस से मोर बॉन्डेड होंगे। अगर वो मोर बॉन्डेड होंगे तो उनकी डोनर टेंडेंसी क्या होगी, लेस। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके एक कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब क्या कंक्लूजन है पीरियड से। तो कंक्लूजन यह है कि इन ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपका ग्रुप फर्स्ट इसको बोला जाएगा एल्कलाइन मेटल। ये एल्कलाइन मेटल है, और एल्कलाइन मेटल जो होती है इनका जेड इफेक्ट सबसे कम है, और जेड इफेक्ट सबसे कम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी सबसे हाई है, इसलिए इन्हें हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल या एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना ग्रुप फर्स्ट एल्कलाइन मेटल, और एल्कलाइन जो मेटल होती है उनका जेड इफेक्ट मिनिमम है, इसलिए उनको हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स या एलिमेंट अपन बोलते हैं। अब आती है बात ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में आपका आता है कौन सा, हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली में आएगा फिल कर बाहर आई। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इनका जेड इफेक्ट मैक्सिमम होगा। वैसे तो ग्रुप नंबर 18 का जेड इफेक्ट मैक्सिमम है, बट अगर हम ग्रुप 18 को हटा दें तो ग्रुप 17 का जेड इफेक्ट मैक्सिमम है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी तो लेस होगी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव
एलिमेंट, इसलिए इनको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रुप 17 के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल है। अब हम बात करेंगे नंबर 2, इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होगा। आपको पता है ग्रुप का मतलब हो गया अप टू डाउन, तो हमें पता है कि अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है, अर्थात एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट लेस होगा, अगर जेड इफेक्ट लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम बोल दो या अप टू डाउन बोल दो। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पर आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज, अर्थात जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज होता है एंड जेड इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है और आपका जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो इसका क्या कंक्लूजन है, तो देखिएगा, अब मैंने लिखा है अप और इधर लिख रहा हूँ मैं डाउन, अर्थात हम अप टू डाउन जा रहे हैं। अब हम अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा। अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज से मतलब क्या है, एटॉमिक साइज से मतलब है कि डिस्टेंस between valency इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। अब बताओ, अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस है क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस मोर है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लेस है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तभी तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल वाया एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने मतलब ग्रुप फर्स्ट ले रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है ग्रुप फर्स्ट और हमें पता है ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल। ये अल्कलाइन मेटल है क्योंकि अर्थ से ऑब्टेन है और इसमें आपके एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ली, ना, के, रब, सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज रीजन, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी और इसी के रिजल्टेंट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो बताओ इसमें मेटेलिक ऑर्डर क्या होगा, इसमें मेटेलिक का ऑर्डर ये होगा। और सीजियम जो है पेरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रो, तो ध्यान रखना पेरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये इन
पेरियोडिक टेबल। ध्यान दें, कंप्लीट जो आपकी पेरियोडिक टेबल है उस पेरियोडिक टेबल में सीजियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और इसी वजह से हम सीजियम को सोलर सेल, आपका जो सोलर सेल आता है उस सोलर सेल के फॉर्मेशन में इसको हम यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोलर सेल में किसको यूज करते हैं, तो सीजियम को हम सोलर सेल में यूज करते हैं। अब आता है SI1 ग्रुप नंबर 14। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 14, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ग्रुप 14 का मतलब हो गया कार्बन फैमिली। अब हम कार्बन फैमिली की बात करेंगे और कार्बन फैमिली को लर्न करने की लॉजिक है का सी जन सन प्रभु, काशी जन सन प्रभु। तो आप देखो ग्रुप नंबर 14 काशी जंक्शन प्रभु में कार्बन तो है नॉन मेटल और कार्बन के बाद में आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो एलिमेंट है मेटेलॉइड और लास्ट के टिन और लेड जो है ये है मेटल। इसका मतलब ग्रुप 14 जो है उसके अंदर वो मतलब सभी टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ आपका ये एप्लीकेशन ऑफ EN का फर्स्ट पॉइंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक पॉइंट और है, वो ध्यान रखें। पॉइंट ये होगा कि आपके ऑल गैसेज एलिमेंट जो होते हैं और ऑल गैसेज एलिमेंट जो हैं वो आर नॉन मेटल होते हैं। तो ध्यान रखना जितने भी आपके गैसेज एलिमेंट है वो सभी के सभी नॉन मेटल है। इसी के साथ ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।